नमस्कार माझ्या प्रिय मुलांनो, मी तुमचे सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते. आज आपण बघणार आहोत पाठ क्रमांक 6, ऑलिम्पिक वर्तुळांचा गोफ. लेखक आहेत बाळ पंडित. तर मुलांनो, आपल्यापैकी प्रत्येकालाच खेळ खेळायला आवडतो, नाही का? खेळांच्या ज्या स्पर्धा आयोजित करतात त्यामध्ये सर्वोच्च स्थान ओलंपिक खेळांना आहे. मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है कि जिसे खेलना पसंद नहीं है. तो खेलने के जो कॉम्पिटिशन्स रहते हैं और जो नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन जो रहती है, और सबसे बड़ी, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे रिस्पेक्टफुल जो कंपटीशन है वो है ओलंपिक. आप सभी ने नाम सुना होगा. आप सभी ने जो ओलंपिक कॉम्पिटिशन्स हुए हैं वो टीवी पे देखे होंगे. तो उसी के ऊपर ये हमारा लेसन है और हम लोग इस लेसन की अच्छी तरह से तैयारी करेंगे. ओके, तो आज का आपका लेसन है पाठ क्रमांक 6, ओलंपिक वर्तुळांचा गोफ. गोफ मीन्स साखड़ी. आपको सामने वहाँ पे 5 सर्कल्स दिख रहे, लेकिन वो सर्कल्स अलग अलग है क्या? नहीं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो ये 5 सर्कल्स मतलब 5 खंड. खंड मतलब क्या है? कॉन्टिनेंट्स. और ये 5 खंड के जो कॉम्पिटिटर्स या स्पोर्ट्समैन्स रहते वो एक जगह पे इकट्ठा होते और उनके बीच में जो कॉम्पिटिशन्स होते सामने होते हैं उसे कहते हैं ओलंपिक कॉम्पिटिशन्स या ओलंपिक सामने. तो उसी के बारे में हम लोग हिस्ट्री देखने वाले हैं. तो लेखक है बाळ पंडित. आज हम लोग इस लेसन का खाली इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्रस्तावना देखेंगे. चलो तो शुरू करते हैं. सर्वप्रथम हे खेळ ऑलिम्पिक पर्वतावर खेळले गेले म्हणून त्यांना ऑलिम्पिक सामने हे नाव पडले आहे. देखो, ओलंपिक एक जगह का नाम है और सबसे पहले उस जगह पे ये कॉम्पिटिशन्स हुए थे. हाँ, इसलिए अब उसके बाद जो आने वाले कॉम्पिटिशन्स हुए उनको क्या नाम पड़ गया? ओलंपिक सामने. या खेळात हजारों खेळाडू भाग घेतात. थाउजंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स रहते हैं. 100 पेक्षा जास्त देशातून, देखो 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज में से खिलाडू भाग घेतात. दर 4 वर्षांनी हे सामने आयोजित करतात. दर 4 मतलब आफ्टर 4 इयर्स, एवरी 4 इयर्स के बाद ये कॉम्पिटिशन्स रहते. पिछली बार का ओलंपिक का सामना कहाँ पे हुआ था? रियो में, ब्राज़ील, रियो. और वहाँ पे ये सामने 2016 में हुए थे. 2016 साली झालेले. परंतु आणि आता ह्या वर्षी सुद्धा सामने होणार होते, परंतु मला वाटत नाही की आजची जी परिस्थिती आहे, आज का जो हमारा माहौल है कोरोना की वजह से, तो वो सामने या कंपटीशन हो जाएंगे. देखते आगे. आता बघा, लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंडियन जो है या भारतीय जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल्स हमारे भारत के लिए लाए और भारत का नाम रोशन किया, ओके, तो उसमें है याच्यामध्ये बघा इंडियन ओलंपिक मेडल विनर्स यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं. बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स में मैन जैसे हैं खाशबा जादव जो आपको दिखाई देते हैं. उन्होंने सबसे पहले भारत के लिए ओलंपिक मेडल लाया था कुश्ती के लिए. फिर है लिएंडर पेस आपको दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने टेनिस के लिए हमें मेडल लाया था. मल्लेश्वरी थी रेसलिंग के लिए. राजवर्धन सिंह जिन्होंने शूटिंग के लिए लाया था. अभिनव बिंद्रा उन्होंने भी शूटिंग के लिए लाया था. विजेंदर सिंह. फिर हैं सुशील कुमार, गगन नारंग, सुशील कुमार जिन्होंने रेसलिंग के लिए लाया था. विजय कुमार, हाँ, विजय कुमार ने भी शूटिंग के लिए लाया था. साइना नेहवाल आपको मालूम है, फेमस बैडमिंटन प्लेयर, हाँ, जिन्होंने भारत के लिए मेडल लाया था. मेरी कोम के बारे में उनके जीवन के ऊपर
त्यांच्या आयुष्यावर आधारित आपण चित्रपटसुद्धा आलेला होता, बरोबर की नहीं, योगेश्वर दत्त। ओके, तो ये सारे जो है जिन्होंने, और भी है लेकिन यहाँ पे मैंने खाली आपको एग्जाम्पल के लिए थोड़े जो लोग हैं जो फेमस हमारे, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है ओलंपिक कॉम्पिटिशन्स में, उनके बारे में मैंने आपको बताया। ये ध्यान में रखना है आप सभी को। देखो आगे, हाँ, अभी आपको किनका चित्र दिखाई दे रहा है? पीवी सिंधु। 2016 या 2016 के जो ओलंपिक सामने हुए थे रियो में, स्थान कहाँ पे? रियो, ब्राज़ील, मैंने बोला ना। तो खेल था बैडमिंटन और वहाँ पे उनको रजत पदक म्हणजे सिल्वर मेडल मिला था। ओके, तो ये थे लेटेस्ट, मतलब 2016 में खाली भारत को 2 मेडल्स मिले थे। एक लाया था पीवी सिंधु ने बैडमिंटन के लिए, और नेक्स्ट है साक्षी मलिक। तर साक्षी मलिक यांनी कांस्य पदक मतलब क्या? ब्रॉन्ज मेडल लाया था, स्थान था रियो में। ओके, तो साक्षी मलिक और पीवी सिंधु ये खाली 2 ही स्पोर्ट्समैन थे, ये स्पोर्ट्स वुमन हैं जिन्होंने 2016 के ओलंपिक गेम्स में भारत का नाम ऊंचाई पे लेके गए थे। अभी आगे देखते। हाँ, तो ये कौन है बच्चों? ये है हमारे आज के इस लेसन के राइटर। इनका नाम है बाळ ज पंडित। आपको उनका पिक्चर के पीछे ही दिखाई देता है कि वो कहाँ पे है, क्रिकेट ग्राउंड पे है। उससे आपको पता चलेगा कि उनको क्रिकेट कितना ज़्यादा पसंद है, और वो क्रिकेट के कमेंटेटर्स मीन्स समालोचक, जिसे हम मराठी में कहते हैं। हाँ, तर ते आहेत प्रसिद्ध समालेखक, फेमस कमेंटेटर। उनके बारे में हम लोग ज़्यादा जानकारी देखेंगे। देखो, प्रसिद्ध लेखक, फेमस राइटर है, क्रिकेट सामन्यांचे समालोचक। क्रिकेट मतलब आपको क्रिकेट मालूम है, सामना मतलब मैच, समालोचक मीन्स कमेंटेटर। हाँ, तर और उन्होंने अलग अलग जो क्रिकेटर्स हैं उनके लाइफ के ऊपर बुक्स पे लिखे। आपको दिखाई दे रहे हैं सचिन तेंदुलकर, गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग। हाँ, ये अलग अलग बुक्स के नाम हैं। ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ओके, आता पुढे जाऊया, आपण आजची पाठाची प्रस्तावना बघूया। बाळ ज पंडित 1929 ते 2015 साली त्यांचं निधन झालेलं आहे आणि त्यांचा जन्म आहे 1929। प्रसिद्ध लेखक, मैंने अभी आपको बोला, क्रिकेट सामन्यांचे समालोचक, क्रिकेट के जो सामने रहते कंपटीशन उनके वो कमेंटेटर। अभी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जो दिया है वो उनके बुक्स के, किताबों के नाम से। पहिले शतक, फर्स्ट सेंचुरी, कुमारांचे खेळ, क्रिकेटमधील नवलकथा इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध मतलब फेमस, पॉप्युलर। ओलंपिक सामन्यांची सुरुवात का व कशी झाली? देखो, इस लेसन में क्या कहा है कि ओलंपिक सामने जो है कंपटीशन की शुरुआत क्यों और कैसे हो गई। हाँ, ये क्वेश्चन दिया है। हे सामने भरवण्यामागील उद्दिष्टे कोणती? उद्दिष्टे मतलब ऑब्जेक्टिव्स या एम, गोल्स, क्यों ये ऐसे सामने निर्माण किए, तैयार किए। ओलंपिक वर्तुळांचा अर्थ काय? जो आपकी किताब में भी है, वो मैंने जो स्टार्टिंग में दिखाया आपको 5 सर्कल्स, उनका मीनिंग क्या है? या सर्वांचा आढावा, आढावा मतलब स्पष्टीकरण, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन, मीनिंग प्रस्तुत पाठातून लेखकांनी घेतला आहे। प्रस्तुत पाठातून जागतिक ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धांविषयीची माहिती दिली आहे। जागतिक मतलब इंटरनॅशनल, ऑलिम्पिक क्रीडा मतलब स्पोर्ट्स, खेल, ओके, गेम्स, स्पर्धांविषयीची माहिती मतलब इन्फॉर्मेशन। तर मुलांनो, तुम्ही आज आपण फक्त प्रस्तावना बघणार आहोत। व्हिडिओ व्यवस्थित बघायचा आणि पान क्रमांक 20 तुमच्या पुस्तकाचा आहे, उसमें जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो आपको रीड करना है। और अगर आपको कोई गेम फेमस है, आपका कोई पसंदीदा गेम है,
तो उसके बारे में किसी ने ओलंपिक में मेडल लाया है क्या, उसकी जानकारी आप निकाल सकते हैं। धन्यवाद।